तो अगर आप स्टूडेंट हो और स्कूल जाते हो और अगर आपको बस दिन के 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं गेम खेलने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस में इजीली ग्रैंड मास्टर कर सकते हो, क्लैश कोड में या फिर बरमूडा रैंकेड में। अब जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम सीओसी गेम बहुत ज्यादा फेमस थी। तो उस टाइम जिसके टाउन हॉल का लेवल सबसे ज्यादा होता था, क्लास में उसकी बहुत ही तारीफ होती थी। लेकिन अभी के टाइम फ्री फायर गेम है, तो अपने दोस्तों में जब हम बताते हैं कि हमारी रैंक ग्रैंड मास्टर है या फिर हमारा हेडशॉट रेट बहुत ज्यादा है, तो हमारा ऑरा उनके सामने इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास दिन के सिर्फ 2 घंटे हो तो हमें किस में ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहिए, सीएस में या फिर बीआर में। और साथ ही साथ मैं ये भी चेक करने वाला हूँ कि किस मोड में हम सबसे ज्यादा स्ट्रीक बना सकते हैं, किस मोड में हम सबसे ज्यादा हेडशॉट रेट पुश कर सकते हैं, किस मोड में हमें गन स्किन की जरूरत पड़ती है और किस मोड में हम कम टाइम में जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ सीएस में। तो अभी मेरे सीएस में रैंक है डायमंड 4 1 स्टार और अभी मैंने टोटल मैचेस खेल लिए हैं 42। तो अब देखते हैं क्या मैं 2 घंटे में हीरोइक रैंक अचीव कर लूंगा। तो मैं जल्दी से मैच खेलना शुरू करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएस के अंदर गन स्किन मैटर करती है, इसीलिए अभी मैं डबल एटो फायर वाली MP5 की स्किन लगा के खेल रहा हूँ। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ टेबल के पास आके बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर बाद जैसे एनिमी मेरे पे रश करता है उसे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और फिर मुझे सामने भी एक एनिमी दिखता है तो मैं वुकोंग बन के आगे जाता हूँ और उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। उसके बाद तीसरा एनिमी है घर के ऊपर होता है, जिसे मैं काफी ज्यादा डैमेज तो देता हूँ, लेकिन मेरे रैंडम टीममेट किल चुरा लेते हैं। लेकिन तभी अंदर एक एनिमी दिखता है जिसे मैं बहुत सारे रैंडमस मार के खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। और अगले राउंड में तो कमाल ही हो जाता है। राउंड शुरू होती जैसे मैं एनिमीज पे रश करता हूँ तो मैं टेंट के पास खड़े होता हूँ कि एक एनिमी सामने से भागता हुआ आ रहा होता है, तो मैं जैसे फायर करता हूँ 2 एनिमीज नॉक हो जाते हैं। फिर तीसरा एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है तो मैं वुकोंग बन जाता हूँ। फिर जैसे एनिमी दोबारा मेरे पे रश करता है उसे मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन जब तक लास्ट एनिमी आ गया होता है और मैं काफी ज्यादा डैमेज होता हूँ, लेकिन उसे भी मार के क्वाड्रा किल के साथ इस मैच को बुया करा देता हूँ। और मैच खत्म होते ही मैं देखता हूँ कि मेरी 3 की स्ट्रीक लग गई है। तो सीएस में अगर लगातार जीतना है तो एक परमानेंट स्क्वाड होना बहुत जरूरी है। तो ग्रुप में आने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी स्क्वाड बना लूँ, इसलिए रैंडम टीममेट्स को इन्वाइट करता हूँ ताकि वो मेरे साथ दोबारा से खेले और हम दोस्त बन जाए। लेकिन उनमें से एक भी नहीं आता है, तो उन्हीं का लॉस है ये सोच के मैं मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो सीएस में पुश करते वक्त हमें आंख कान खोल के खेलना पड़ता है, वरना हम कब मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे इसी राउंड में राउंड शुरू होती है, जैसे मैं आगे जाता हूँ मुझे घास हल्की सी चलती हुई दिखती है और वो एनिमी निकलता है। अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी उसे इग्नोर करता है तो वो मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता। फिर पीछे दूसरा एनिमी भी होता है तो उसको भी काफी डैमेज देके उसका सोने एक्टिवेट करके उसे भी नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से हील करके ड्रॉप के पास जाता हूँ। फिर सामने से एनिमी आ रहा होता है तो उसे भी थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर जल्दी से रश कर देता हूँ। तो उस एनिमी को मैं डैमेज दे रहा होता हूँ कि वो कवर में चला जाता है, तो वुकोंग बन के आगे जाता हूँ और उस एनिमी को नॉक करता हूँ। लेकिन पीछे से एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका होता है। तो बस 1v1 की फाइट बची थी तो मैं जल्दी से हील करता हूँ। फिर हील खत्म करने के बाद जल्दी से फ्लैश से उसे डैमेज करता हूँ, लेकिन वो एनिमी फिर बाहर ही नहीं आ रहा होता है तो मैं ड्रॉप पे ही बैठा रहता हूँ। लेकिन गलती से मैं खड़ा हो जाता हूँ तो वो एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और अब मेरे पास मेड किट भी नहीं बचती है। और तभी पीछे जोन भी आ जाता है तो मैं जल्दी से आगे भागता हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास लियोन कैरेक्टर था तो धीरे धीरे करके मुझे थोड़ी बहुत एचपी मिल रही थी। और फिर मैं ट्रेन के पास आके खड़ जाता हूँ, लेकिन तभी एनिमी ऊपर से कूदता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं रश नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी एचपी भी कम है। तो मैं जल्दी से पीछे जाता हूँ और ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन तभी एनिमी वो रश कर देता है तो उसे काफी डैमेज देके क्वाड्रा किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। आखिरी में इस मैच को भी मैं बड़े आराम से जीत जाता हूँ और मेरी 4 की स्ट्रीक भी बन जाती है। तो सीएस में स्ट्रीक बनाना आसान है, तो मैं वापस से ग्रुप में जाके रैंडम टीममेट्स को इनवाइट करता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता है। तो सीएस में परमानेंट स्क्वाड बनाना थोड़ा तो मुश्किल है, तो जल्दी से मैं अगला मैच खेलने लग जाता हूँ। तो सीएस में हेडशॉट रेट बढ़ाना मुश्किल भी है और आसान भी है। तो सीएस में हेडशॉट रेट बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे पास गन की चॉइस नहीं होती। फर्स्ट राउंड में कोई और गन मिलती है, सेकंड राउंड में कोई और गन मिलती है, थर्ड राउंड में कोई और गन मिलती है, तो इसीलिए हर गन से हेडशॉट मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये राउंड मेरा शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ। तो तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो इस एनिमी को हेडशॉट मारना काफी ज्यादा आसान हुआ क्योंकि मेरे पास मेरी फेवरेट MP5 है। लेकिन फिर दूसरे एनिमी पे मैं जंप करके फायर कर देता हूँ और सारा इन बॉडी पे चिपका रह जाता है। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि तीसरा एनिमी भी यहीं पे है तो मैं काफी ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ और फिर मैं हेडशॉट मारना भूल जाता हूँ और सिर्फ बॉडी में खत्म कर देता हूँ सबको। और इस मैच को भी जीतने के बाद मेरी स्ट्रीक 5 की हो जाती है और मैं फिर से कोशिश करता हूँ अपनी स्क्वाड बनाने की। मैं जल्दी से ग्रुप में जाके रैंडम टीममेट्स को इनवाइट कर देता हूँ और फिर 2 रैंडम टीममेट मेरे ग्रुप में आ भी जाते हैं और फिर वो मेरे साथ खेलने भी लग जाते हैं। स्क्वाड होने का फायदा आपको मैं इस मैच में दिखाता हूँ। राउंड शुरू होने के बाद मैं एनिमीज पे रश करना शुरू करता हूँ। एक एनिमी को बड़े आराम से नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन वो भी मुझे काफी डैमेज दे देता है तो मैं हील करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ मैं एक रैंडम टीममेट नॉक पड़ा हुआ है, लेकिन तभी एक एनिमी मेरे पे रश भी कर रहा होता है तो मैं उसका वेट करता हूँ और फिर जैसे एनिमी बाहर आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। फिर वुकोंग बन के मैं जैसे आगे जाता हूँ दूसरा एनिमी भी यहीं पे होता है तो उसे भी जल्दी से नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट का एनिमी बचा था क्वाड्रा किल के लिए, तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई तू किल मत करियो, मुझे क्वाड्रा किल चाहिए। एंड फिर वो किल नहीं करता एंड मैं बड़े आराम से क्वाड्रा किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। और अब आप अगले राउंड में देखो मेरे जो टीममेट्स होते हैं वो सीमेंट हाउस पे होते हैं और सामने कुछ एनिमीज होते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे कवर देना, मैं रश कर रहा हूँ। तो मैं जैसे एनिमी पे रश करता हूँ वो सीमेंट से इस एनिमी पे फायर करने लग जाते हैं और इस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक भी कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं हील खत्म करता हूँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ मेरे सारे रैंडम टीममेट मर चुके हैं और अब मुझे 1v2 करना है। तो एनिमी डबल डोर पे होते हैं इसलिए मैं वॉल लाके फुल हील कंप्लीट कर रहा होता हूँ कि तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन तुरंत ही लास्ट एनिमी भी मेरे पे रश
कर देता है तो मैं लास्ट एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो नॉक ही नहीं हो रहा होता और फिर आखिर में उसका सोन एक्टिवेट होता है और वो फिर डाउन हो जाता है बस। तो मैं जल्दी से उसे फिनिश करके इस राउंड को जिता देता हूँ। लेकिन फिर एनिमीज तगड़ा कमबैक कर लेते हैं और स्कोर 3-3 का हो जाता है। तो राउंड शुरू होती में जैसे पता चलता है एनिमीज यहाँ पे है, मैं उन पे ग्रेनेड्स फेंकने लग जाता हूँ और जल्दी से रश कर देता हूँ। तो 2 एनिमीज ओपन में होते हैं जिन्हें मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ बारी बारी, और तीसरा एनिमी भी ओपन में दिखता है तो उसे भी बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एनिमी आना था क्वार्टर किल के लिए, लेकिन लास्ट एनिमी घर के ऊपर होता है और जैसे वो बाहर आ रहा होता है मेरे टीममेट्स नेट फेंक देते हैं और वो खत्म हो जाता है। तो इस मैच को मैं बड़े आराम से बुया कर लेता हूँ। तो अब मेरी रैंक डायमंड 5 होने वाली थी और अब तक मेरी स्ट्रीक भी 6 की हो गई थी। तो सीएस में स्ट्रीक बनाना तो काफी ज्यादा आसान है और अभी तक मैं एक भी मैच नहीं हारा था। इस मैच में देख लो 3-0 का स्कोर हो रखा है और लास्ट राउंड शुरू होने के बाद जब मैं एनिमीज पे रश करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 किल करके क्वार्टर किल के साथ इस मैच को बुया करा देता हूँ और फिर मेरी रैंक डायमंड 5 पे पहुंच जाती है और 7 की स्ट्रीक भी लग जाती है और फिर इसके बाद 8 की स्ट्रीक भी बन जाती है। लेकिन इसके बाद पता नहीं किसकी नजर लगती है, पहले तो मैच में ही 1-3 का स्कोर हो गया होता है तो आखिर के 3 एनिमीज इस घर के ऊपर होते हैं। तो मैं जल्दी से इस घर पे रश करता हूँ। तो सीढ़ियों पे आती है मुझे तीनों एनिमीज दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एनिमी को डाउन करता हूँ, फिर दूसरे एनिमी को डाउन करता हूँ, लेकिन तभी तीसरा एनिमी मेरे पे रश कर देता है, लेकिन उसे भी जैसे तैसे करके डाउन कर देता हूँ। और बस लास्ट का एनिमी बचा था जो कि बाहर भाग रहा होता है तो उसका पीछा करता हूँ और उसे भी खत्म करके क्वार्टर किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। लेकिन फिर अगला राउंड ही हम हार जाते हैं और मेरी 8 की स्ट्रीक टूट जाती है। तो अभी 2 घंटे कंप्लीट होने में कुछ ही टाइम रह गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी और मैचेस खेलने लग जाता हूँ। जैसे कि इस मैच में जब मेरा दूसरा राउंड शुरू होता है तो मैं रैंडम टीममेट्स के साथ रश करना शुरू करता हूँ और तभी वेयरहाउस के बाहर एक एनिमी मिलता है जिसे मैं बड़े आराम से पहले नॉक फिनिश करता हूँ। फिर मैं रैंडम टीममेट एक एनिमी से नॉक हो गया तो मैं जल्दी से वहां पे रश करता हूँ और उस एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ और लास्ट एनिमी भी यहाँ पे छुप रहा होता है तो उसे भी मारकर ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जीत जाता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ और फिर 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी घड़ी में 1 बज चुके हैं और 2 घंटे खत्म। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 घंटे बाद मेरी रैंक कितनी हो गई थी। तो 2 घंटे बाद मेरी रैंक डायमंड 5 पे पहुंच गई थी। बस 1 स्टार चाहिए था हीरोइक के लिए और 2 घंटे में मैंने 12 मैचेस खेल लिए थे सीएस के। तो 2 घंटे में मैंने सीएस के अंदर 10 मैच खेल लिए, 8 की स्ट्रीक बना ली, मैंने एक बार रैंडम टीममेट के साथ स्क्वाड भी बना ली और काफी अच्छी रैंक प्लस भी कर ली। बस 1 स्टार ही रह गया था हीरोइक पहुंचने के लिए। लेकिन अब देखते हैं क्या मैं बीआर में 2 घंटे के अंदर हीरोइक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी रैंक बीआर के अंदर भी डायमंड 4 है। तो अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं, मैं जल्दी से बीआर में मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। पहले मैच में ही लैंड करने के बाद मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किल करता हूँ और फिर जब मुझे पता चलता है आखिर के 2 एनिमीज यहाँ चट्टान के ऊपर लड़ रहे हैं तो मैं जल्दी से ग्रैपलिंग हुक का यूज करके ऊपर जाता हूँ, लेकिन वो एनिमी तो मुझे डैमेज देने लग जाता है और एक एनिमी एकदम से मेरे पास आ जाता है तो उसे मैं स्कार से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन तब तक वो एनिमी नीचे भाग जाता है और फिर दूसरा एनिमी इस पहले वाले एनिमी को मार देता है। तो मैं जंप करता हूँ और इस एनिमी पे रश करके इसे भी खत्म करके बुया कर लेता हूँ और पहले ही मैच में ही मुझे 66 पॉइंट्स मिलते हैं और सेकंड मैच में भी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किल करता हूँ और फिर आखिरी सर्कल में होल्ड कर रहा होता हूँ। तो मेरे पास तो एनिमी होते ही है, लेकिन सामने दूर में भी कुछ एनिमीज होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरी किस्मत चमकती है और ये दोनों एनिमीज आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब ये दोनों एनिमीज डैमेज हो गए थे तो दोनों ने खुद को पैक कर लिया था। तो मैं जल्दी से ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ और इन दोनों की ग्लू उड़ा देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद एक एनिमी मर जाता है और अब बस लास्ट का एनिमी बचा था जो कि थोड़ा बहुत डैमेज भी था, इसलिए मैं जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ। तो मैं ओपन में होता हूँ तो जैसे मुझे मारने के लिए वो बाहर निकलता है पहले मैं वुकोंग बनता हूँ और फिर उसे हेडशॉट मार के खत्म करके इस मैच को बुया कर लेता हूँ। तो सीएस के अंदर कभी भी आपको 2 की स्ट्रीक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बीआर के अंदर आप 2 की स्ट्रीक बना सकते हो। तो डायमंड 5 पहुंचने के लिए बस मुझे 20 पॉइंट्स और चाहिए थे। तो मैं जल्दी से मैच स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ मिल्टा पे लैंड करता हूँ और एक चीज देख के मैं शॉक हो जाता हूँ। यहाँ टेबल के पास आने के बाद मैं देखता हूँ कि हर एक टेबल पे सिर्फ M60 पड़ी है। जिस टेबल पे देखो उस टेबल पे M60 है। तो ये चीज आपने पहले कभी नोटिस करा है क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मैं सामने एक एनिमी आ जाता है जिसे मैं इजीली हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं 2, 3, 4, 5, 6 किल करता हूँ और फिर गाड़ी लेके और एनिमीज को ढूंढने लग जाता हूँ। गाड़ी से घूमते हुए मैं बहुत देर तक एनिमीज को ढूंढने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जल्दी कोई मिलता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक एनिमी दिखता है, लेकिन जब तक मैं गाड़ी घुमा के वापस आता हूँ वो एनिमी जिपलाइन का यूज करके भागने की कोशिश करता है। मैं जल्दी से जिपलाइन पे जाता हूँ, जिपलाइन को फुल स्पीड पे यूज करता हूँ, लेकिन वो उल्टा मेरे पे फायर करने लग जाता है। तो मैं उस एनिमी को जिपलाइन पे ही रह के उसे काफी ज्यादा डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। और ये बहुत ही कूल है कि जिपलाइन पे रह के भी हम एनिमी को मार सकते हैं। तो आपसे मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपने कभी एनिमीज को मारा है जिपलाइन पे? और अभी एक एनिमी को और मैंने वन टाइम हेडशॉट मार दिया है। तो इससे मुझे याद आया कि आप बीआर में ना हेडशॉट रेट बहुत ही इजीली बढ़ा सकते हो। अब जैसे क्लैश कोड में क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, अगर हम एनिमी पे रश नहीं करेंगे तो एनिमी हम पे जरूर रश करेगा और छोटी सी जगह होती है, हम कहीं बच के भाग भी नहीं सकते हैं। तो हमें जैसे तैसे करके एनिमी को खत्म करना ही पड़ता है, फिर चाहे एनिमी को बॉडी लगे या फिर हेडशॉट। लेकिन बीआर में ऐसा नहीं होता। बीआर में हमें टाइम मिलता है अपनी फेवरेट गन लेने का, जिससे कि हम हेडशॉट ज्यादा मार पाए। जिस एनिमी से हम फाइट लेना चाहे उससे ले सकते हैं, वरना हम उस एनिमी से दूर भाग सकते हैं। अब जैसे थोड़ी देर बाद यहाँ गैस स्टेशन पे एक एनिमी होता है तो मैं गाड़ी ले जाता हूँ और सीधा रोक देता हूँ और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ उसे वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, सीधा वन टैप लग जाता है, लेकिन सोने एक्टिवेट होता है तो दोबारा भी वन टैप मार के खत्म कर देता हूँ। तो देख रहे हो इस तरह इजीली हेडशॉट मार के हम अपना हेडशॉट रेट बीआर में ज्यादा जल्दी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कुछ और एनिमीज को मार के और आखिरी के एनिमीज को ओनली हेडशॉट से खत्म करके इस
मैच को मैं बुया कर लेता हूँ और मेरी रैंक डायमंड 5 पे चली जाती है और मेरी 3 की स्ट्रीक भी लग जाती है। तो वैसे बीआर में रैंडम टीममेट के साथ परमानेंट स्क्वाड बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन अभी मेरा जो हॉनर स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। इसका रीजन आपको मेरी मेन चैनल की वीडियो पे पता चल जाएगा, लेकिन हॉनर स्कोर कम होने की वजह से मैं अपनी स्क्वाड नहीं बना सकता था। तो इसीलिए अभी आपको मैं रैंडम टीममेट से परमानेंट स्क्वाड बनाना नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कैसे आप बीआर और सीएस में रैंडम टीममेट के साथ परमानेंट स्क्वाड बना सकते हो। बाकी अगले मैच में फिर से नजर लग जाती है, लैंड होती मैं 2 किल तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर एक एनिमी मुझे मार देता है। लेकिन फिर ऑटो रिवाइव होने के बाद मैं एक और एनिमी को मारता हूँ और सीमेंट हाउस के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेनेड हो रहे होते हैं, तो मैं यहीं पे पहले रुका रहता हूँ। लेकिन मेरे पास मेडी भी नहीं होती और नीचे भी कुछ एनिमीज होते हैं, तो मुझे ना चाहते हुए भी ऊपर जाना होता है, लेकिन नेट पे नेट आ रहे होते हैं। तो मैं हिम्मत जुटा के जल्दी से लूटने जा रहा होता हूँ कि तभी एक कैंपर होता है जो मुझे खत्म कर देता है और मेरी 3 की स्ट्रीक टूट जाती है। लेकिन सिर्फ 8 का ही माइनस लगता है। तो बीआर में मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है और हमारे पास चॉइस भी होती है कि हमें फाइट करना है या फिर नहीं। जैसे मान लो आप सीएस खेल रहे हो, तो अगर आपको बीच में प्रेशर आ जाता है बाथरूम जाने के लिए, तो आप नहीं जा सकते हो जब तक आपका पूरा मैच खत्म नहीं होता। लेकिन बीआर में ऐसा नहीं है। आप बीआर में किसी भी जगह पे कैंप कर सकते हो। अब जैसे कि इस मैच में हम कितने टाइम तक कैंप कर सकते हैं, यही चेक करने के लिए जब मैं फैक्ट्री के इधर ऊपर चढ़ता हूँ, तो कुछ चालाक एनिमीज मुझे बड़े आसानी से मार देते हैं। लेकिन फिर सेल्फ रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पे हवेली की छत पे आके लेट जाता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं हिलाता हूँ और अब देखते हैं कि हम कितने टाइम तक यहाँ पे कैंप कर सकते हैं। तो लिटरली यहाँ पे मुझे कोई भी एनिमी नहीं ढूंढ पाया और जब जोन आ जाता है तो मैं यहाँ से जाने लगता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बिना लूट करे कैंप कर रहा था, इसलिए मेरे पास मेडकिट भी नहीं थी और मैं जोन में ही मरने वाला था। मेरी बहुत कम एचपी बची थी, लेकिन किसी तरह मैं जोन में तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन फिर एक गोली मारता है एनिमी और मैं खत्म हो जाता हूँ। अब जैसे कि आप स्टूडेंट हो और आपकी मम्मी ने कहा है कि आप होमवर्क करो, लेकिन आप होमवर्क करने की जगह गेम खेल रहे हो और होमवर्क कर करके जब आप बोर हो जाते हो तो आप गेम खेलने का सोचते हो, लेकिन जब आप गेम खेल ही रहे होते हो तभी आपके रूम में आपकी मम्मी आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बीआर खेल रहे हो तो किसी भी जगह पे कैंप कर सकते हो, जिससे कि जब आपकी मम्मी चली जाएंगी तो आप गेम को वापस से कंटिन्यू कर सकते हो और आप गेम में पूरा टाइम जिंदा रहोगे और आपकी रैंक भी माइनस नहीं होगी। लेकिन सीएस के अंदर ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप सीएस के अंदर 10 सेकंड के लिए भी गेम को छोड़ोगे, आपका गेम AFK मोड पे चला जाएगा और आपका कैरेक्टर अपने आप बोट बन के इधर उधर चलने फिरने लग जाएगा। बाकी इसके बाद मैं और भी मैचेस खेलता हूँ और फिर घड़ी में 12 बज जाते हैं और 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2 घंटे के अंदर मैंने बीआर में 12 मैचेस खेले हैं। तो बीआर के मैचेस इतने ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि कुछ मैचेस में मैं जल्दी जल्दी मर भी गया था, इसलिए वो मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। बाकी हीरोइक पहुंचने के लिए अभी भी मुझे कम से कम 4 से 5 मैच की जरूरत होगी, लेकिन सीएस में मुझे बस 1 मैच की जरूरत थी ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। तो यहाँ पे अगर कंक्लूजन पे आए तो अगर आपको दिन के सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं रैंक पुश करने के लिए, तो अगर आपको चूज करना है बीआर या सीएस, किस में आपको ग्रैंड मास्टर जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए क्लैश स्क्वाड में, क्योंकि जब क्लैश स्क्वाड का नया सीजन आता है तो सिर्फ 50 से 60 स्टार के बीच में ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर लग जाता है। लेकिन वही बीआर के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गेम्स खेलने पड़ेंगे और ऊपर से
अगर आप सोलो खेलते हो, आपके पास स्क्वाड नहीं है, तो सोलो खेल खेल के बोर हो जाओगे और ग्रैंड मास्टर जाने की उम्मीद ही छोड़ दोगे। लेकिन सीएस के अंदर आप चाहो ना चाहो आपको स्क्वाड के साथ ही खेलना पड़ेगा, चाहे आपकी स्क्वाड हो या फिर रैंडम टीममेट की स्क्वाड हो। तो इसीलिए मैं तो कहूंगा कि आपको सीएस में ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहिए। और सीएस में हेडशॉट रेट पुश करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। बाकी अगर आप अपने स्कूल में फ्लेक्स करना चाहते हो तो आप सीएस में स्ट्रीक बनाओ और उसका फ्लेक्स करो, और अगर ग्रैंड मास्टर जा सकते हो तो वो तो और ही अच्छी बात है। बाकी अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो क्लैश कोड ओपी कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी आपको एक खुशी की बात बतानी थी कि हमारे चैनल पे 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।